इधर रानी सुरची जग के तैयार। आज राजा ना आए महल में, आज आई जान दे, आज आई जान दे। हमें चले गई कि आज वो पल्लंग को मरे गए सुरची की तरफ, आज आई जान दे। बकबका देवी बिल्कुल तैयार दरवाजे पे खड़ी। महाराज दिखाई दे रहा है जैसे ही घोड़ा नजदीक आया है। महाराज रोक दो, घोड़े को भी रोको। अगर घोड़ा आगे बढ़ा तो इस घोड़ा की टांगे तोड़ दूंगा। खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। कहाँ रहे सारी रात, कहाँ रहे? मुझे पता है कि तुम सोच के घर रही, मुझे पता है। होई रही कांति मलिन, अरे छटा छवि छीन के सुंदरताई, अरे चेहरा को बिगड़ गयो रंग फिर। सोचने लगे कि अगर नेको दबे गए बंटी भैया, अगर जो नेको दबे गए तो महारानी सिर पर सवार हो जाएगी। देखता बंदर घोड़ की शायद काम कर जाए। सो कबू की तो कुमोए ठे, कबू की तो कुमोए ठे, कैसे गुस्सा आ जाए। अब मन में सोचने लगे गुस्सा दे भी आ जाए, गुस्सा दे भी आ जाए। अब गुस्सा कोई देवी हो तो आवे। पास में घोड़ा खड़ा था, तो घोड़ा ने घुमा के पूछ रही महाराज के मुंह में, सोई गुस्सा आएगी। अरे नालायक की बच्ची, क्या कहा तूने? क्या कहा? जब हम तेरे दरवाजे पे आए तो तू पड़ी पड़ी सो रही थी और हमसे कह रही है कि तुम्हारा चेहरा उतर रहा है। चेहरा हमारा उतर रहा, तेरा। रानी सोचने लगी कि महाराज को पार हो चढ़ गया। पिया हम तो उसी कर रही थी, हम तो देख रही थी हमारे पिया कितने पानी में है। अब तुम गुस्सा थूक दो गुस्सा। तुम्हारे साथ बिल्कुल नाराज नहीं होते हैं, तुम्हें कैसे नाराज है? बोले नकटिया तेरी जीप पकड़ के खींच लेंगे हम। रानी ने महाराज का हाथ पकड़ा है।
दिन रानी सुरुचि हाथ पकड़ के ले गई और अपने महल में इसने महाराज को ले गई है। तो महाराज ने दूसरे दिन रानी सुरुचि के महल में विश्राम किया और दूसरे दिन दूसरी रानी सुरुचि ने भी गर्भधारण कर लिया। जिस राजा के घर में एक रानी के गर्भ नहीं था और बार राजा के घर में दो दो रानियां, अब विपत्ति झेलने के बाद दोनों रानियों के गर्भ धारण हो गया। ये भी किस्मत का मामला है ना? ये भी किस्मत है। दोनों की दोनों रानियों ने गर्भ धारण कर लिया। अब धीरे धीरे समय जब व्यतीत हुआ, गर्भमास जब पूर्ण हुआ है, तो बड़ी रानी सुनीति ने जंगल में झोपड़ी में एक छोटे से लाला को जन्म दिया है। और दूसरे दिन रानी सुरुचि ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में दो दो बेटा। रानी सुरुचि के बेटा को तो सिंघनियों के दूध मंगाए, ढोल नगाड़े बजे और हजारों दास दासियां उसके इशारे पे नाचे, लेकिन वह गरीबनी के बच्चा के कोई उल्टो तो डरवे नहीं गई। मैया की सूखी हड्डियों को वो गरीबनी का बेटा चूसता है। बड़े बड़े पंडित बुलाए गए नामकरण संस्कार के लिए। पंडित जी आए और पंडित जी ने नामकरण संस्कार किया। तो जो राजा उत्तानपाद का छोटा बेटा था ना सुरुचि का, उसका नाम रखा पंडित जी ने उत्तम। बड़ा सुंदर नाम उत्तम। पंडित जी पत्रा को बगल में दबाए और मढ़ैया के पास ही से है कि निकले झोपड़ी के पास से। तो रानी सुनीति ने रोका, पंडित जी ने कहा मेरे लला को नाम रखे जाओ, अगर तुम्हारी पत्रा में हो तो। पंडित जी कहने लगे तुम पे कछो रुपया है